अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकते हैं और रियल लाइफ प्रॉब्लम में भी आपके काम आ सकते हैं। तो इसमें देखो कि पहला क्वेश्चन नंबर 2 कल हमने की थी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और मैट्रिक्स से क्रैमर रूल्स। तो आज ये क्वेश्चन भी जो रूल आपको इजी लगता है उसी रूल से सॉल्व करना है। पहले आपको दो इक्वेशन बनेंगे, इधर से तो इक्वेशन बनेंगे और फिर उसी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लाओ, फिर क्रैमर या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आपकी मर्जी जिसमें दे दे। तो ये चलो मैं इक्वेशन बनाता हूँ, आगे सॉल्व करना, आगे आगे आप खुद सॉल्व कर लो। अब देखो ये क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ, यानी जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो विड्थ से 4 टाइम ग्रेटर है और द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 150 सेंटीमीटर है। उसका डायमेंशन हमें फाइंड करना है। तो देखो मैं लेट करता हूँ कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है ना एक्स है, मैं एक्स से कोई भी वेरिएबल है मैं लेट करता हूँ और विड्थ एक्स है। अब देखो विड्थ अगर एक्स है तो उसका जो उसमें मैं लेंथ को वायलेट करता हूँ, अभी इधर से एक ही क्वेश्चन बनता है, किस तरह के ऊपर कहता है कि कोई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4 टाइम्स इट्स विड्थ है। तो हमारे पास अभी लेंथ y है तो उसका विड्थ क्या होगा, 4 टाइम x है, 4 टाइम विड्थ। हमारे पास लेंथ y है तो विड्थ उसके 4 टाइम है। ये क्वेश्चन अब उसको इस साइड पे ले आओ तो क्या होगा, यानी उसको या इस साइड पे ले जाओ तो 4x माइनस वाई इक्वल, ये इधर आ गया तो इधर से रह गया, या हमारे पास क्या हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन देखो, द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इज 150। डायमेंशन किस तरह, रेक्टेंगल का डायमेंशन होता है कि 2x प्लस वाई इक्वल है कितने का, 150। किस तरह डायमेंशन जो पैरामीटर है रेक्टेंगल वो फाइंड हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, 2 ज़रब लेंथ, 2 ज़रब लेंथ ज़रब विड्थ हम इस तरह फाइंड कर सकते। तो इधर ऊपर देखो हमने ये विड्थ तो और ये लेंथ है, वही क्या, ये हमारे पास क्या बन गया, दूसरा इक्वेशन। अब इससे नीचे आप पहले उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लाओगे, मैं उसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ इस इक्वेशन को। ये 2 इधर मल्टीप्लाई होता है तो इधर जाके क्या होगा, इसके साथ डिवाइड होगा, तो डिवाइड हुआ तो हमारे पास क्या है, एक्स वाई 75, यानी ये इक्वेशन 3 का नाम दो। अभी ये इक्वेशन 1 और 3 को आप सॉल्व करो, सॉल्व करके फिर आप एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करोगे, वो आपके पास क्या होगा, डायमेंशन होगा। तो इससे आगे आप क्रैमर रूल से सॉल्व करते हो, फिर आपकी मर्ज़ी, और या इन्वर्जन मेथड से करते हो, फिर आपकी मर्ज़ी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो उसमें क्या कहता है कि 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, 2 साइड्स कोई रेक्टेंगल है, डिफर कहते हैं कि माइनस को, डिफर कहते हैं माइनस को बाय 3.5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, कह रहा है कि इसमें भी डायमेंशन फाइंड करना है, जिस तरह पहले क्वेश्चन में था ना उसी तरह ही डायमेंशन फाइंड करना है। तो और उसका पैरामीटर भी दिया है। अब देखो लेट करता हूँ मैं कि रेक्टेंगल के 2 साइड्स होते हैं, एक साइड को मैं लेट करता हूँ वाई एक्स लेट करता हूँ और एक साइड को मैं वाई लेट करता हूँ। तो डिफर कह रहा है, डिफर कहते हैं माइनस को, तो एक्स माइनस वाई इक्वल किसका दे रहा है, 3.5 सेंटीमीटर। यह हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया, सही है। दूसरा जो ये फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज है, डायमेंशन क्या कह रहा है,
पैरामीटर वो हमारे पास वही फार्मूला पैरामीटर का 2 लेंथ ज़रब विड्थ, ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, इसके 27 के बराबर है। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड हुआ तो 33.5 उसका इक्वेशन आ गया। तो यह हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 भी आ गया, इक्वेशन 2 भी आ गया। x माइनस वाई इक्वल टू 3.5 और x प्लस वाई इक्वल टू 33.5। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। आप इसको बाय क्रैमर रूल्स, बाय इन्वर्जन मेथड, दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इससे आगे आप खुद करो, अगर नहीं हो तो फिर मुझे बताना, मैं करवाऊँगा। क्वेश्चन में कहता है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल उसको कहते हैं जिसके दो साइड्स इक्वल हो। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, जाहिर बात है, ये और ये साइड्स इक्वल है। तो उसमें क्या कहता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल इज ए 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। दो इक्वल एंगल की सम से क्या है, 16 डिग्री लेस है। फाइंड 3 एंगल्स हमें फाइंड करना है। तो अब देखो, अब हमने क्या कहा कि दो साइड्स इक्वल है, तो ये साइड्स प्लस वाई, ये टोटल जो ये एंगल और ये एंगल होते हैं 180 का, 180 का होता है एक। तो एक्स एक्स ऐड करो, क्या होगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 180। हमने एक इक्वेशन फाइंड कर लिया। दूसरा इक्वेशन देखो, द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ए 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। क्या है, दो जो इक्वल एंगल्स है उनसे क्या है, 16 डिग्री लेस है। तो लेस मतलब हम 16 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब देखो 16 डिग्री जो ऊपर हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 आ गया, इधर अब हम उनको लेस करेंगे तो 2x वाई इक्वल टू, यानी y कोई थर्ड एंगल है जो दो इक्वल लेंथ से 16 माइनस करेंगे, क्योंकि क्या कहता है 16 लेस है, तो इससे ये निकालेंगे तो हमारे पास थर्ड एंगल आएगा। तो अब देखो हम 16 को अलग करते तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 16, यह हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गया। ये 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन, इससे आगे आप खुद सॉल्व कर लो बाय क्रैमर रूल्स, बाय इन्वर्जन मेथड। जिस मेथड आपको इजी लगता है उसी मेथड से सॉल्व करो। अगर नहीं आगे तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सॉल्व करके दूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ना क्या कह रहा है, एक एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज ए बार मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। यानी राइट ट्राइंगल उसको कहते हैं जिसका एक एंगल 90 का हो। उसमें ये कहते हैं कि एक्यूट एंगल लेस देन 90 को कहते हैं, लेस देन 90 डिग्री हो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। जो एक एक्यूट एंगल है राइट ट्राइंगल का, जो दूसरे एक्यूट एंगल से 12 टाइम क्या है, मोर देन, ज़्यादा है, बड़ा है। तो फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल के एक्यूट एंगल, तो लेट करता हूँ मैं एक्स वाई, जो ट्राइंगल हमें गिवन हो उसका एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो इसमें हम जानते हैं कि अब देखो इसमें तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि सीधा स्ट्रेट लाइन 180 का बनता है। तो जब हम इसमें डिवाइड करते हैं तो 90 होता है। तो हम ये जानते हैं कि अगर x प्लस वाई हमने किया तो 90 का एंगल बनता है। तो यह हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन 1। ये किस तरह आ गया कि मैंने कहा स्ट्रेट लाइन में जो है ना एंगल 180 का बनता है। तो मैंने क्या कहा था कि राइट ट्रायंगल वो एंगल होता है जिसका एक एंगल 90 का हो। मिसाल के तौर पे एक लाइन है, ये इधर कट कर दे 90 का एंगल बनाते हैं, और इधर एक है तो ये राइट ट्रायंगल है। तो इधर ये क्या आ गया, ये एक्स प्लस वाई जो है ना हमें 90 का इक्वल आता है। इस तरह अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। आप दूसरा कंडीशन देखो, एक इक्वेशन हमारे पास आ गया गिवन कंडीशन एक्स इक्वल टू 2y प्लस 12। ये कैसा गया, एक्स है, हमने इधर एक्स वाई दो एक्यूट एंगल लटके थे, और ऊपर देखो कि एक एक्यूट एंगल जो है ना ट्वाइस अदर, मतलब एक एक्स है तो उसका ट्वाइस क्या होगा, 2x होगा। एक एक्स है तो उसका ट्वाइस 2x होगा, या 2y होगा, 2x होगा।
एक एंगल एक्स है तो दूसरा एंगल मैंने कहा है कि वाई है एक्यूट एंगल, तो 2y होगा ट्वाइस है। और दूसरा कंडीशन मोर देन 12 मोर देन का मतलब है कि ज़्यादा है, तो मोर देन हुआ तो हम उसको में ऐड लगाते हैं, प्लस करते हैं, क्योंकि प्लस किया तो फिर ज़्यादा होगा। तो ये जो हमने किया है ये क्वेश्चन मज़ीद सॉल्व करेंगे कि वाई को इस साइड पर लेकर आएंगे तो इस तरह यह हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया, यह हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया और ये इक्वेशन 1 आ गया। अब ये दो इक्वेशन बन गए तो उनको मज़ीद आप सॉल्व कर सकते हो कि बाय क्रैमर रूल बाय इन्वर्जन मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। इसमें दो कार्स है जिनका पहले उनके दरमियान डिस्टेंस इतना है, जो एक ही सड़क पर चल रहे हैं, दूसरे यानी देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर का स्पीड में जो फ़र्क है वो 6 किलोमीटर है। तो फिर आफ्टर टाइम यानी इतना टाइम गुजरने के बाद इनके बीच में रास्ता इतना होता है 123 किलोमीटर। तो कह रहे हर कार की स्पीड फाइंड करो, तो हम लेट करते हैं कि एक्स वाई वो दोनों कार की स्पीड है, फर्स्ट की एक्स और दूसरे की वाई। तो सबसे पहला कंडीशन तो हमें इधर कहा था कि जो देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर, तो डिफर कहते हैं सब्ट्रैक्ट को, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। सही है, इक्वेशन 1 हो गया। तो दूसरा कह रहा है कि आफ्टर इतना टाइम गुजरने के बाद दोनों की स्पीड इतनी ही थी, तो दोनों की स्पीड करें, इसलिए हम ऐड करेंगे इन दोनों को। पहले 4 सही होगा एक्स होगा, फिर 4 सही 1/2 वाई होगा। 6 पहले इतनी थी फिर इतनी थी, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर फिर इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इनके साथ ऐड करो तो 9 आता है। फिर 9 हम इसको सॉल्व करेंगे, 9/2 एक्स प्लस 9/2 वाई इक्वल टू इनको इनके साथ सब्ट्रैक्ट करो दिया आता है। फिर इधर देखो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ गया। फिर एलसीएम लेंगे तो अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ गया, या हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। तो ये क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व कराऊंगा आगे। देखो अब देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन हमने सॉल्व करके लाया। अब इनको बाय मैट्रिक्स फॉर्म, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या मैट्रिक्स क्रैमर रूल्स के ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर मैं सर कर लूँगा कि मैट्रिक्स क्रैमर रूल्स, मैट्रिक्स क्रैमर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लेकर आएंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास होगा, इधर कांस्टेंट 1 है, इधर 9 है, इधर -1 है, इधर क्या है 9 है। और हमें फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है कि एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। दूसरा हमारे पास बी क्या है, बी हमारे पास है 6 और 954, ये भी है। तो यानी एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्स बट और एक का डिटर्मिनेंट होता है। तो ए एक्स हम कैसे बनाते थे, ए एक्स बनाने के लिए हम अब पहले हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो एक्स हम कैसे बनाते थे मैट्रिक्स से। ए एक्स बनाने के लिए हम जो है ना फर्स्ट का कॉलम बी कर लेते थे। एक्स बनाने के लिए फर्स्ट कॉलम बी कर लेते थे, फिर हम ये मैट्रिक्स ए का सेकंड कॉलम लेते थे। तो ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए डी माइनस बी से, तो 6×9 = 54 हो गया। उस 6×9 = 54 हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस तो फार्मूला का है, फिर माइनस प्लस माइनस 54 हो गया। फिर इधर देखो 54 माइनस माइनस प्लस हो गया 954। आप इनको ऐड करो तो क्या आ गया, तो ये हमारे पास हमने इन दोनों को ऐड किया तो आता है कि 1008। ये आ गया, ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब ए का डिटर्मिनेंट कैसे बनते हैं, मैट्रिक्स ए लिखो, मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है, तो उसका डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी से 9 माइनस प्लस माइनस माइनस 9 क्या आ गया 9 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 9 तो क्या आ गया 18, यानी ए का डिटरमिनेंट आ गया। अब ये एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए ए एक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास ए का डिटरमिनेंट आ गया, तो डिवाइड करोगे तो ये 56 किलोमीटर पर आवर, यानी कोई एक्स कार था उसकी स्पीड कितनी है इस टाइम 56 किलोमीटर पर आवर है।
अब y का हम फाइंड करते हैं। अब देखो y का फाइंड करने के लिए हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हम कैसे बनाएंगे? ए वाई का डिटर्मिनेंट बनाने के लिए मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम लोगे, पहला फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम बी का लोगे लेकर, फिर वो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर चुके ऊपर। तो ये 18 आ गया था। तो अभी उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, क्या आएगा? ए डी माइनस बी सी। तो 54 कुमा यानी 954 आ गया, माइनस माइनस क्या आ गया? 654 आ गया, 6 माइनस आ गया 654 आ गया। तो डिवाइड बाई 18। तो ये सॉल्व करो, क्या आता है? ये सॉल्व किया तो हमारे पास आता है 900 आता है डिवाइड बाई 18। तो ये आप कसर काटोगे तो हमारे पास 15 किलोमीटर पर आवर। क्या गया? 15 किलोमीटर, यानी हमारे पास वाई का जो वाई कार था उसका स्पीड कितना गया? वाई कार का स्पीड हमारा गया 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इस तरह मैंने ऊपर जो क्वेश्चन छोड़ा हूँ, यानी इस तरह दो क्वेश्चन फाइंड करके छोड़ा वो इस तरह आप सॉल्व करो इसलिए। अगर नहीं अगर तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं अगेन सॉल्व कर लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कर ले। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह। हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर लेंगे, वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म कर लेंगे, सही है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।